Bismillahirrahmanirrahim. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 12 class 5 science. स्टूडेंट एज यू नो कि हम आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 यूनिट नंबर 12 जो है द सोलर सिस्टम वो पढ़ रही हैं और ये इसके लास्ट आपके टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको पहले से कहती हूँ, एंड इट्स माई मोस्ट फेवरेट चैप्टर। आज हमने जो पढ़ना है वो है मून। क्या है? मून। मून क्या है? मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मून आर लार्ज बॉडीज़ दैट ऑर्बिट द प्लैनेट। मून्स क्या हैं? ये सिर्फ ना कि पाकिस्तान हमारी अपनी अर्थ के मून है, एक मून है, बल्कि तकरीबन हर प्लैनेट्स के मून है सिवाय चंद एक के, सबके अपने अपने मून हैं। ये वो लार्ज बॉडीज़ होती हैं जो ऑर्बिट करती हैं किसी भी प्लैनेट को। दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। जो नेचुरल सैटेलाइट कहलाती हैं, दे आर मेड ऑफ रॉक। ये रॉक्स की बनी हुई होती हैं। मर्क्यूरी एंड वीनस हैव नो मून। मर्क्यूरी और वीनस का कोई मून नहीं है। अर्थ हैज़ वन मून, हमारा एक है। वाइल सम प्लैनेट्स हैव मोर देन 60 मून, जबकि कुछ के 60 से ज़्यादा हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड मोर मून्स ऑर्बिटिंग सम ऑफ द प्लैनेट्स फारदेस्ट अवे फ्रॉम द अर्थ। इसके अलावा आपको पता है एस्ट्रोनॉमर का क्या काम है, वो यही चेक कर रही हैं बाकी जो आपके इर्द गिर्द आपके प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के, उसके हमसे जो दूर हैं कि उनकी और कितने मजीद मून हैं। एस्ट्रोनॉमर उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखती हैं और वो इसके लिए फर्दर वर्क भी कर रही हैं थ्रू डिफरेंट सेटेलाइट्स। डिफरेंट जो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, हबल टेलीस्कोप इज़ द हमारा मोस्ट जो है वो आप कह सकते हैं हमारा एक अदद सोर्स है। अब यहाँ पर आ गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसे कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट आर सेंट इनटू स्पेस। जैसे भी मैंने आपको हबल टेलीस्कोप का बताया है ना, ये भी मैन मेड ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम स्पेस में भेजते हैं। और इसके अलावा बहुत से सैटेलाइट हैं जिनके थ्रू आप घर बैठ के डिफरेंट कंट्रीज़ के मैच देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, वो थ्रू सैटेलाइट ही आप तक आते हैं। दे ऑर्बिट द अर्थ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा वो आपको वेदर की फोरकास्ट करती हैं, बताती हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में भी बता रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा आप इसे वेदर की फोरकास्ट देते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने डेज एंड नाइट्स को एडजस्ट करते हैं, उसकी अपनी रूटीन को। अच्छा, सम कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, सम हैव टेक्नोलॉजी दैट हेल्प पीपल इन कार्स एंड अर्थ फाइंड किसके लिए ऑन अर्थ दैट फाइंड द वे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा है ना कि हम लोग रास्ते भी ढूंढ लेते हैं अपने घर बैठे दूर दराज के, वो भी आप सेटेलाइट के थ्रू करते हैं। सम रिसीव एंड सेंड सिग्नल टू सो दैट फॉर एग्जाम्पल इमेजेस एंड साउंड्स ऑफ अ टेस्ट क्रिकेट मैचेस ऑन वन साइड ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम कैन बी सीन ऑलमोस्ट लाइव इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाए हैं। हम रास्ते ढूंढ सकते हैं घर बैठे। ऐसे आप क्रीम में देख रहे होते हैं ना, क्रीम जो हमारी एक सर्विस है, उबर एक सर्विस है, उसमें आप चेक कर रहे होते हैं ना कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ पहुँची है, वो हमें कहाँ से पिक करेगा। ये सब सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। उसके बाद आप डिफरेंट मुल्कों के प्रोग्राम्स अपनी TV पे देख सकते हैं, आप फ़ोन कॉल करते हैं आराम से, अपना मोबाइल इंटरनेट यूज़ करती हैं, सब आप थ्रू सैटेलाइट के सारा काम हो रहा है। वेदर फोरकास्ट भी इसी में है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अप हुई है। क्या हमने पढ़ा? मून्स आर लार्ज बॉडीज़ दैट ऑर्बिट द प्लैनेट। मून क्या है, इसकी डेफिनेशन है, मून वो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं और ये नेचुरल्स हैं। मून क्या है? दीज आर नेचुरल सैटेलाइट, दीज आर नेचुरल सैटेलाइट, दे आर मेड ऑफ रॉक। किस चीज़ के बने हुए? रॉक्स के बने हुए। मर्क्यूरी और वीनस का कोई मून नहीं है। अर्थ हैज़ वन, हमारा एक है, जबकि बहुत से प्लैनेट्स की 60 से भी ज़्यादा मून हैं। और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके मज़ीद भी मून है जिसके बारे में वो सर्च कर रही हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट द मून इज़ द सेम एज एज अर्थ। साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि जितनी हमारे मून की एज है वो अर्थ की भी वही एज है। एंड मे इवन हैव बीन पार्ट ऑफ द अर्थ। हो सकता है कि पहले भी ये ज़मीन का ही हिस्सा रहा हो। बिफोर अ मैसिव कोलिजन, एक बड़ा कोलिजन होने से पहले, बिटवीन अर्थ एंड द अनदर बॉडीज़, जो अर्थ और बाकी बॉडीज़ के दरमियान हुआ। We measure our months by the time we take the moon for the moon to orbit the earth। और हम एक अपनी अर्थ जो हमारे जो ल्यूनर हैं आपके मंथ्स, वो हम अपनी मून की मूवमेंट के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। यानी कितना टाइम एक मून लेता है पूरा ज़मीन को एक बार ऑर्बिट करने में, वो एक मंथ होगा। देयर आर टू वेज दैट दिस इज़ मेजर्ड। दो है। वन वे इन्वॉल्व मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू ट्रेवल राइट अबाउट द अर्थ। जब ज़मीन के गिर्द जो एक वो रिवॉल्व करेगा पूरा कितना टाइम लेगा। इट इज़ नोन एज द साइडेरियल मंथ एंड इट इज़ 27.322 डेज़। ये आपको पता है ना, साइडेरियल मंथ है और ये जो इसे हम ल्यूनर मंथ भी कहते हैं वो 27 डेज़ और इट्स सम सेकेंड 8 आवर्स का होता है।
उसके बाद द अदर वे इन्वॉल्व मयरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर द मून टू पास थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ इट्स फेजेस। और उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि वो अपनी पूरी फेजेस को पास करता है जिसमें से वो गुजरता है। दिस इज़ नोन एज द सेनोडिक। इसे हम सेनोडिक इसे हम क्या कहते हैं, ये सेनोडिक जो सेकंड जो तरीका है जिसमें कि हम इसको मेजर करते हैं कि वो किस तरह अपनी डिफरेंट जो साइकिल है उससे वो पास करता है जिसे हम सेनोडिक मंथ कहते हैं और ल्यूनर मंथ या ल्यूनर मंथ कहते हैं। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट विजिबल ऑन द मून फ्रॉम अर्थ एंड टेक्स 29.531 डेज। क्या है, एक है साइडेरियल मंथ जिसमें कि हम ये देखते हैं कि कितना टाइम दिया उसने मन ने ट्रैवल करने में ज़मीन के गिर्द, अपने अर्थ के गिर्द जो उसने पूरा एक ट्रैवल कंप्लीट किया। और दूसरा है कि टाइम अपना जो पूरा कंप्लीट साइकिल अपनी फेजेस से गुजरता है उसे हम साइनोडिक मंथ कहते हैं या ल्यूनर मंथ कहते हैं। और इसे हम डिटरमिन करते हैं अमाउंट ऑफ सनलाइट जो विजिबल होती है मून के लिए, जो टकरा के हम तक पहुंचती है, और ये 29.531 डेज लेता है लाजमी तौर पर। द अमाउंट ऑफ लाइट विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़ नॉट लाइट दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द मून बट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन बाय द मून। सिंपल आपको पता है बाउंस कर रहा है सन की लाइट को, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। उसके बाद ये अपने शेप्स हैं, न्यू मून देखें इस तरह है, वैक्सिंग क्रीसेंट है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये वैक्सिंग गिबस है, फुल मून, ठीक है। उसके बाद वेनिंग गिबस ऐसा ऐसा गायब होना शुरू हुआ, लास्ट क्वार्टर, वेनिंग क्रेसेंट एंड न्यू मून। उसके बाद न्यू मून। ये आपने सारी की सारी डायग्राम जो है अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आ सकती हैं। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग करवा दिया है, इसके क्वेश्चन मोस्टली मैं करवा चुकी हूँ आपको। बेटा अच्छी तरह प्रॉपर लर्न करें और इसे लर्न करने के साथ साथ आपने जो इसका आपका है कहती हैं सिलेबस है उसे प्रॉपर लर्न करना शुरू करें। बेटा टाइम बहुत शॉर्ट है, एनुअल बिल्कुल करीब आ गई हैं और हो सकता है कि जल्दी आपके स्कूल ओपन हो जाए, तो आपको सारा बेहतर होगा कि सारा आपको याद हो, कुछ भी आपका मिसिंग ना हो। ठीक है बेटे, अस्सलाम वालेकुम।